आई एम शिवानी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हाय आई एम शिवानी। कितना बढ़िया नाम है ना, छोटा सा ऐसा। व्हाट इज द रीजन ऑफ ऐसे रेडी होके, नॉट रेडी बट अच्छा ऐसे अच्छा सा बन के, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा बन के ऐसे बैठने का। व्हाट इज द पॉइंट? बताओ बताओ बताओ, टाइम्स अप, मुझे बताना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बात अबाउट माई जॉब, हाउ डिड आई गेट द जॉब एंड कैसे कैसे मैंने नेविगेट किया है थ्रू लाइफ, पढ़ते लिखते, स्कूल कॉलेज। इट वॉज टफ बडी, इट वॉज टफ, पर यस वही तो सवाल है कि कैसे किया है। लेकिन इट वॉज नॉट टफ, आई रियली एंजॉयड माई लाइफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रही। अभी मैं कुछ महीनों में, लाइक एक ही महीने में 30 साल की हो जाऊंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि यार फटाफट 30 हो, इट इज लाइक मतलब मजा आने वाला है। यस अभी तुम बोलोगे कि यू आर गोइंग टू बी 30, ओ माई गॉड, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। वो रील है ना, oh I look your age but I am not your age, so yes I look that I am young but I am not. So yes, this is the video where we will talk about my school, my college and how did I choose my career and थोड़ी मजेदार बातें जो इस पूरे ड्यूरेशन में मेरे साथ हुई है जीवन में। We will talk about that and थोड़ा सा हंसेंगे हम सब, because हंसना is good and हंसना is a very good exercise. And by the way, this is the painting that I painted. These are फूल है, ये फूल and this is the light जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो हम इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं। These like fairy lights ऐसे मेरे रूम में लगी हुई है। I love them very much. वो मेरे जीवन का हर दिन दिवाली जैसा बना देते हैं। और क्या ही चाहिए भाई, हर दिन दिवाली होना चाहिए। होली तो ना हो, नहाना पड़ेगा कलर्स में गंदे होके, एंड आई डोंट लाइक नहाना, बट यस। सो मैंने बनाया प्रॉपर नोट्स कि हम क्या क्या बोलने वाले हैं, क्या क्या सुनने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। बड़ा अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया मैंने। सी लाइक दिस, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। दिस इज सम सीक्रेट लैंग्वेज जिसमें मैं बहुत परिपक्व हूं। यस परिपक्व हूं। शुरू से शुरू करते हैं। क्या होता है, पहले हम जाते हैं स्कूल में। तो जब मैं स्कूल में, मतलब मैं गांव से हूं और मेरे घर के आसपास बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे। मेरे मम्मी पापा, ताऊ जी ताई जी ने क्या डिसाइड किया या पता नहीं कैसे 5 साल की बच्ची को भेज दिया बाहर। बुआ के घर में रही यूकेजी से 8th क्लास तक मैं वहां, क्योंकि वहां बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल था एंड हमारे एरिया का वन ऑफ द बेस्ट। तो उसमें मैं पढ़ी, वहां पे मैंने 8th तक। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट हमेशा। मतलब बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी। तो आई वॉज इन टॉप 3 ऑल द टाइम। और उसके लिए मेरे को 4th क्लास में ताऊ जी ने साइकिल भी लाके दी थी। बचपन में साइकिल कितनी मस्त लगती है, इंटरेस्टिंग सा बहुत। यस मुझे साइकिल मिली, लेडी बर्ड था मेरी साइकिल का नाम, ब्लू कलर की। तो स्कूल हमने किया 8 तक। देन 9th और 10th मैं अपने घर, अपने गांव में आ गई, मतलब 2 साल के लिए। तब तक हमारे आसपास ठीक ठाक स्कूल हो गए थे। और मैंने 9th 10th की मेरे पास के टाउन से। 10th में मेरा स्कोर था 10 CGPA। आसपास के एरिया में इट वाज द बेस्ट स्कोर, आसपास के गांव में। एंड न्यूज़पेपर में भी मेरा नाम आया था, एक न्यूज़पेपर में। हाँ 10th के बाद हमारे गांव की लड़कियां एक हॉस्टल में पढ़ती थी। मेरी बड़ी बहन भी वहीं उसी यूनिवर्सिटी से, विमेंस यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़ी थी। कभी खुशी कभी गम में, जैसे वो होता है कि आपके भैया ने ये किया तो अब तो ये तो हमारे घर की परंपरा है ना, तो वो परंपरा सेट करने के लिए वहां से मैंने 11th एंड 12th किया। एंड मैंने स्ट्रीम चूज की कॉमर्स। कॉमर्स क्यों, उसका भी बताती हूँ, बड़ी फन स्टोरी है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मेरे पैटर्न समझ आ जाएंगे, और मुझे भी बहुत हद तक आए ये फ्लो चार्ट बनाते टाइम भी, और अभी भी और चीजें समझ आएंगी। ऐसा होता है ना कि आपको कुछ बनना होता है। जॉब जो टीवी में देखी थी बचपन में, तो टीवी में देखते थे कि यार ऐसे ऐसे जॉब्स होती है, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, क्यूबिकल्स होते हैं, उसमें लड़की अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लाइक द वेस्टर्न फिट्स जाती है विद द बैग इन देयर हैंड,
वो देखा था मैंने, मतलब सरकारी जॉब का या इन सब का मुझे कोई फैंटेसी नहीं थी। मेरे दिमाग में वो चीज आती थी ना कि अच्छे कपड़े पहन के ऐसे ऑफिस जाना है एंड अच्छा सा ऑफिस होगा, तो वो चीज मेरे दिमाग में आती थी, उससे फालतू कुछ आता नहीं था। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं बनूंगी सीए। सीए सोचा, सीए बहुत नया सा टर्म था 9th-10th में जब हमने सोचा कि वो स्ट्रीम कौन सी लेनी है। ऊपर से कॉमर्स वाज वेरी न्यू उस टाइम पे, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आर्ट्स कर रहे हैं, मतलब दो ही तरीके के लोग हैं, या तो वो आर्ट्स कर रहे हैं या वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइंस है, नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, डॉक्टर बन रहे हैं। कॉमर्स वाले, मतलब मुझे ऐसा लगा यार कॉमर्स इज कूल, लेट्स बी कूल ब्रो, फैशनेबल सा भी लग रहा है मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी कॉमर्स का वर्ल्ड कुछ सालों में, एंड जो कॉमर्स से कर रहे होंगे दे विल बी लाइक these are the cool kids। फिर मैंने कॉमर्स से 11th and 12th की, और उसके बाद फिर यही था, फिर तो था ही कि बीकॉम ही करना है। बीकॉम ऑनर्स किया मैंने मेरे यूनिवर्सिटी से, वहीं से उसी यूनिवर्सिटी से स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया। फर्स्ट सेम में मेरी हालत वॉज वेरी बेकार एकदम से। एक तो फटाफट में कॉलेज में पहुंचो, कॉलेज का जोश, कॉलेज की धारणाएं कि यहाँ पे तो इतना मजा करना होता है, बस पढ़ना तो होता ही नहीं, बंक्स होते हैं और ये वो होता है, पढ़ना तो होता ही नहीं है। तो मैंने बिल्कुल वही किया और मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, मजे किए फर्स्ट सेम में पूरा। मजों का रिजल्ट ये हुआ कि आई गॉट 56%। 56 मतलब उम्र पे पहुंच सकती हूँ मैं कभी, लेकिन 56 कैन नेवर बी माई स्कोर इन एनीथिंग। पर नहीं ऐसा था, आई गॉट 56%। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ, मतलब वो इज्जत जो अब तक मैंने वो की है वो बस मेंटेन कर लेती हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते सबने मुझे बोला और मेरे अंदर से भी आया कि ओ आई एम अ यूपीएससी वाला पर्सन, मतलब आई कैन क्रैक यूपीएससी, आई हैव दैट थिंग इन मी। मेरी फैमिली को भी सेम लगता था, मेरे फ्रेंड्स भी कि हाँ ठीक ठाक यार कर लेगी, यू कैन डू इट। पर फिर मुझे पता चला कि एसएससी जैसी भी कोई चीज है और उसमें इतनी सारी लाइक 25-26 डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जॉब्स हैं। ज्यादा कुछ इंक्वायरी नहीं की उसमें, ना कुछ ज्यादा सोचने विचारने की कोशिश की। यूपीएससी का भी सेम, मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ नहीं किया, फलाना ढिमकाना जो भी है। मैंने कहा हाँ ठीक है यूपीएससी से डीएम बन जाते हैं, इतना था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि शिवानी परेशान होने का और खुद को इतनी पढ़ाई में धकेलने का क्या मतलब है। ये तो हमेशा से ही पता था ना कि यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, और एसएससी के लिए मेरे को ऐसा था कि ठीक ठाक पढ़ाई में, मतलब जितना पढ़ना है उतना में तो काम चल ही जाएगा। फिर मैंने देख ली डियर जिंदगी। डियर जिंदगी में शाहरुख खान ने आलिया भट्ट को समझाया है कि बेटा ऐसा है, जरूरी नहीं है हर कठिन रास्ते पे ही चला जाए, कुछ आसान रास्ते भी हैं, आप आसान रास्तों पे चलो और मजे करो। जरूरी नहीं है ना इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को, इस अस्तित्व को कष्ट देना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैंने वही रास्ता चुना और मैंने बिल्कुल कष्ट नहीं दिया इस दिमाग को, इन आंखों को, इस शरीर को, इस मन को, कभी कष्ट नहीं दिया मैंने। ये सब दिमाग में रखते हुए मैं फटाफट अपने घर पहुंची आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद घर पहुंचती था कि हाँ एसएससी का फिर हो गया था श्योर कि ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग एंड आई हैव टू स्टार्ट। माई ब्रदर वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट, उसने प्रिपेयर किया होता एंड ही वॉज प्रिटी गुड इन दिस स्टफ। उसकी चंद किताबें घर पे थी और वो भी घर पे ही था। ही आस्क्ड मी कि पहले स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज। तो मैंने पूरी 8, 9, 10 की मैथ्स की सॉल्व दोबारा से, बाकी जो पॉलिटिक्स और ये सब की एनसीईआरटीज थी वो भी मैं एक बार, मतलब नॉट ऑल द बुक्स, कुछ एक जो मेरे को अच्छी लगी वो मैंने पढ़ ली, उनमें मैं गुजर गई ऐसे 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 एक बार। दिस इज द टाइम नाउ आई हैव टू फिल द फॉर्म और एग्जाम भी देना है। तो मैंने कहा नाउ आई हैव टू स्टार्ट एकदम एग्जाम के पैटर्न के तरीके से। फिर कोचिंग ली मैथ्स की, बाकी आई सेल्फ स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब एंड मेरे भाई की जो 3-4 बुक्स थी वो पढ़ के मैंने पेपर दे दिया। तो ऐसा है कि मतलब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की, ना मैं कभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ी, ना मैं कभी रात को शाम तक पढ़ी। हाँ ये जरूर है कि मैं नहाती नहीं थी और मेरे पड़ोस के लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि ये लड़की कितना पढ़ती थी, नहाती तक नहीं थी। उनको नहीं पता कि आई डोंट लाइक नहाना।
मुझे नहाना पसंद ही नहीं है, मैं इसलिए नहीं नहाती थी। जब इसका प्री हुआ, प्री में आई वॉज काइंड ऑफ 60-70% श्योर कि हो जाएगा। फिर मेंस हुआ, मेंस में मुझे ऐसा था कि अब तो हो ही जाएगा, पूरा एग्जाम हो चुका है। देन देयर वाज दिस डिस्क्रिप्टिव थिंग, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, उसमें ऐसे राइटिंग एंड वो सब होता है। उसके लिए आई प्रिपेयर्ड व्हाइल वर्किंग। आई जॉइंड अ जॉब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मीनवाइल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, एंड वो मैं कर रही थी। तो उसी ड्यूरेशन में मैंने पढ़ाई की एंड डिस्क्रिप्टिव भी हो ही गया। तो हर पोस्ट की कट ऑफ अलग होती है एंड जिस पोस्ट के लाइक ब्रैकेट में आप फिट हो जाओगे, यू विल गेट इट ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। अब आते हैं दिस पर्टिकुलर जॉब दैट आई एम डूइंग। आई वर्क एज एन ऑडिटर इन CGDA, which is Controller General of Defense Accounts, which comes किस डिपार्टमेंट के अंदर? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। It looks after the accounting part, the auditing part and the payment part along with the financial advice to all the forces. जितना भी डिफेंस का खर्चा होता है वो सब हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। हमारे डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसेज हैं, कुछ पे अकाउंट्स ऑफिसेज हैं जहाँ पे पेमेंट्स होती है सभी की, कुछ लोकल ऑडिट ऑफिसेज हैं जहाँ पे इंटरनल ऑडिट होता है, कुछ CDAs हैं, कुछ PCDAs हैं, कोई पेंशन संभालता है, नॉन इफेक्टिव लोगों को संभालता है, कोई फंड संभालता है, GPF। दिस इज अबाउट द डिपार्टमेंट एंड अबाउट द जॉब प्रोफाइल। You have to work as an auditor, you have to work as an accountant, you have to audit the bills and make the payment जो भी हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं उनके हेल्प से। So this is the job and this is a pretty good job। अभी मैं इस जॉब के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करती हूँ और you will find कि सिर्फ फायदे हैं भाई। मैं उठा लेती हूँ मेरे नोट्स, मैंने बड़े अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई है क्योंकि आई वॉज वेरी हैप्पी ये प्रोज को पढ़ते हुए, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम। ऑल द प्रोज डिस्क्राइब मी एंड माई पर्सनैलिटी एंड दैट वन थिंग जिसकी मैंने बात की थी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो समझ आ जाएगा मुझे मेरा पैटर्न और आपको भी मेरा पैटर्न। दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल जॉब। कोई काम का लोड नहीं है, कोई फालतू कि घर आ गए और ओहो भैया काम की दिक्कत है, परेशानी है, बहुत है, काम का स्ट्रेस है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आराम से अपना जाओ, सुबह 10-15 मिनट लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो गए तो भी चलेगा, लेट आ गए जल्दी आ गए वो भी चलेगा। घर आके कोई किचकिच नहीं, कोई अशांति नहीं, सिर्फ सुकून। लेकिन इसी सुकून का एक उल्टा पहलू है जो हमारे कॉन्स में आएगा, विच इज बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने दिमाग की, बिल्कुल नहीं कर सकते। इट इज काइंड ऑफ मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत प्रमोशंस होते हैं, हो गए, उसमें भी कोटा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे प्रमोशन के कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये है कि हर साल थोड़े थोड़े चंदों में आपकी सैलरी साल में 3 बार बढ़ी जाएगी, 2 बार DA लगेगा, 1 इंक्रीमेंट लगेगा, तो धीरे धीरे पहुंच जाओगे। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज सम ऑफ मनी फॉर योर सैलरी बड़े बड़े डिजिट्स में, तो आई थिंक यू शुड चूज योर प्राइवेट सेक्टर। वहां पे ग्रोथ भी है और पैसा भी है और हसल भी है। उसके बाद ट्रांसफर्स की, स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट में जो मैंने पहली बात बताई वो मैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के बारे में बात कर रही थी। जनरली यही है सैलरी का एंड आराम का। लेकिन ट्रांसफर्स की, मेरे डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, ट्रांसफर्स आर प्रिटी इजी। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अलॉन्ग विद इट देयर आर मेडिकल बेनिफिट्स एंड सेवरल अदर बेनिफिट्स जो हैं। बस तो अल्टीमेटली इस सब के बाद हमने यही डिसाइड किया है कि देयर इज लेस मनी बट देयर इज मोर सुकून, मोर शांति, मोर आराम एंड कुछ चीजें जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते वो यहाँ पे मिलेगी, और बहुत सारी चीजें जो आप सिर्फ पैसे से खरीद सकते हो वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो वहीं मिलेगी। सो दीज वर द प्रोज एंड कॉन्स एंड दिस वाज माय जर्नी। आगे का पढ़ने तो मैं कुछ वाली हूं नहीं अब। इसी जॉब में देयर कैन बी अ प्रमोशन अभी फॉर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। उसके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जो शायद हो शायद ना हो, नो वन नोज, क्योंकि
सरकारी काम। तो यस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड पूरे पैटर्न से, पूरी वीडियो से समझ आया कि शिवानी मलिक को बहुत आरामदायक जीवन गुजारने में मजे आते हैं। शी इज जस्ट हैप्पी वेर एवर शी इज। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच, हैव फन, वेयर मोर पिंक, क्योंकि पिंक में you will look better. And I hope you will like the video and share it with the fun people you have in your life. Ta-da! Bye-bye!